हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 13 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा टोकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है रूस यूक्रेन, इजराइल फिलीपींस, चीन वियतनाम या ब्रिटेन आयरलैंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चीन वियतनाम के साथ, ठीक है ना। इसमें जो है ये जो टोकिन खाड़ी है किस पे ये है, तो ये है सेवंथ बेंस लाइन पर ये बना हुआ है, ठीक है ना। सेवंथ बेंस लाइन पे ये बना हुआ है। टोकिन खाड़ी का 60% हिस्सा चीन में पड़ता है, ठीक है ना, चीन में पड़ता है। और देखते हैं इसमें आया है रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। और मुद्रा क्या है? रूबल है, ठीक है ना, मुद्रा रूबल है। आगे देखते हैं यूक्रेन आया है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव राजधानी है और रिवेनिया वहाँ की मुद्रा है। इजराइल फिर आता है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल का जेरूसलम न्यू शेकल मुद्रा है। फिलीपींस के मनीला पीसो वहाँ का मुद्रा है। चीन के बीजिंग राजधानी मुद्रा युवान रिनबी। और वियतनाम का हनोई डोंग, हनोई राजधानी हुआ और डोंग मुद्रा हुआ। और आयरलैंड का राजधानी कहाँ होता है? तो ये डबलिन में आता है, ठीक है ना, डबलिन में। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है, मतलब किस बीमारी से है? आपके ऑप्शन है मलेरिया, एड्स, कैंसर, चिकनगुनिया। तो यहाँ देखते हैं ये जो घोषणा पत्र है ये 11 अफ्रीकन कंट्री, मतलब आंसर तो आपका हो जाएगा मलेरिया रोग द्वारा है। इसमें अफ्रीकन कंट्री युगांडे है। ये जो है देश है यो अफ्रीकन कंट्री है। इस किसकी राजधानी है? ये युगांडे कहाँ की राजधानी है? तो कैमरून की राजधानी, ठीक है ना, कैमरून की राजधानी युगांडे है, ठीक है। आगे देखते हैं हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी 5, अग्नि 5, नाग 5 या त्रिशूल 5। तो यहाँ आपका आंसर होता है नाग 5, ठीक है। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा अग्नि 5, ठीक है ना। और देखते हैं इसको शुरू कौन किया है? ये मिशन दिव्यास्त्र के तहत डीआरडीओ ने शुरू किया है, ठीक है ना, डीआरडीओ द्वारा शुरू किया गया है। इसका रेंज है 5000 किलोमीटर। इसका रेंज है 5000 किलोमीटर रेंज है। यह 1 टन और परमाणु हथियार ले जाया जा सकता है। यह इसमें ठोस ईंधन काम करता है। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम हवाई द्वीप से उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं हाल ही में IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शन है यतिन भास्कर, क्रिस्टीना पिस्चिकोवा, श्रीनिवासन स्वामी या जोया अख्तर। तो यहाँ आपका आंसर होता है श्रीनिवासन स्वामी, ठीक है ना। ये जो है II अवार्ड है, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल साइंस मतलब विज्ञान एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना
1938 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसकी मेज़बानी कौन किया है? तो कोच्चिन मेज़बानी किया है। और यहाँ पे जो आई है क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71वें नंबर का मिस वर्ल्ड ये अभी बनी है। ठीक है ना। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है हरियाणा। ठीक है ना। ये किसका स्थान लिए? तो मनोहर लाल खट्टर की ये स्थान लिए। ठीक है। और कुछ प्रमुख राज्य के सीएम हैं। मिजोरम राज्य के लाल दुहोमा है, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं, राजस्थान के भजन लाल शर्मा हैं, एमपी के मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय तेलंगाना के रेवंत रेड्डी है और त्रिपुरा के मानिक शाह हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन हमारे जो बिहार के हैं, आप सभी स्टेट के तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन बिहार के पूछे तो हमारे नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये हिलने डुलने वाले नहीं है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है ना। मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हुए। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बिंदेश्वर पाठक। ठीक है। पाठक। यहाँ पे देखते हैं 5 नाम हुए। ठीक है। 5 को मिला है। तो एक है पद्मा सुब्रमण्यम, बिंदेश्वर पाठक, बैजंती माला, वेंकैया नायडू और चिरंजीवी। इन 5 को पद्म विभूषण मिला है, लेकिन बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत इनको मिला है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में बिजली विभाग के डिस्कॉम एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल। तो यहाँ आपका आंसर होता है महाराष्ट्र। ठीक है ना। ये जो है ये कंपनी बिजली विभाग का डिस्कॉम जो कंपनी है, ये बिजली वितरण करने वाला है। ठीक है ना। इसको बेचने वाला कहते हैं, बिजली वितरण करने वाला कंपनी। ये कैमा कर्म का हुआ है? तो ये 12th कर्म का हुआ। इससे पहले 11 कर्म हो चुका है। इसमें जो डाटा संचित किया गया है ये 2022-23 का किया गया। ठीक है ना। इसमें 52 बिजली कंपनी शामिल हुई है। जिसमें फर्स्ट पायदान पे आया है महाराष्ट्र आया है। महाराष्ट्र का कौन सा कंपनी है? तो अडानी कंपनी है। कौन सा कंपनी है? अडानी कंपनी। अगर आपसे पूछे कि दूसरा नंबर पे कौन है? दूसरा नंबर पे गुजरात आता है। गुजरात का कंपनी का नाम क्या है? तो टोरेंटो कंपनी है। आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? तो ये है 5.8%। ठीक है। और 2024-25 में कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं ये कैमा कर्म का था,
तो ये 6 कर्म का है, ठीक है ना। होस्ट करने वाला कौन है, तो ये तमिलनाडु होस्ट किया है, ठीक है ना, तमिलनाडु किया है। इसका शुभंकर क्या है, तो वीर मंगाई इसका शुभंकर है, वीर मंगाई इसका शुभंकर है। पहला स्थान पे कौन रहा है, तो महाराष्ट्र जो है ये फर्स्ट नंबर पे रहा है। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये है एमपी इंदौर में, ठीक है ना, इंदौर में। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को, ठीक है ना, 2 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो ये है INS संध्याक, ठीक है ना, INS संध्याक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यूके, उत्तराखंड के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट लेस पेमेंट वेरिएबल्स इंडस पेवेयर किसने लॉन्च किया है, आपके ऑप्शन है कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है इंडस, तो इसका हो जाएगा आंसर इंडसइंड बैंक, ठीक है ना। इसमें जो है इस बैंक के तहत रिंग या वॉच आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें ATM या डेबिट कार्ड नहीं होगा। इस बैंक के तहत अगर कहीं होटल में आप लोग खाना खाने जाते हैं तो उसके लिए आप लोग खाली उस रिंग को उसके पास ले जाके दिखाना है, आपका पेमेंट अपने आप वो ले लेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और गलती से भी अपना ये रिंग या जो है वॉच किसी को ना दे, नहीं तो सारा पेमेंट आपका कटते रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यहाँ आपका आंसर होगा उत्तराखंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो ये है 5 आदमी को घोषित किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन शुभंकर लॉन्च हुआ है, तो शुभंकर तो है अष्टलक्ष्मी। शुभंकर क्या है, तो अष्टलक्ष्मी शुभंकर है, ठीक है ना। टॉप पर कौन रहा है, तो चंडीगढ़ रहा है। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग मुख्यालय है। इसमें 15 न्यायाधीश रहता है और 9 वर्ष उसका कार्यकाल रहता है। अभी नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो नवाब सलाम को इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही CAR-T थेरेपी का संबंध किससे है, तो ये है कैंसर से है, ठीक है ना, कैंसर से है। आगे देखते हैं। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए श्रेणी का उद्घाटन किसने किया है, आपके ऑप्शन है नीति आयोग, UGC, NCERT या शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा UGC, ठीक है। UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ठीक है ना। और श्रेणी का फुल फॉर्म होता है, श्रेणी का फुल फॉर्म होता है SHE से C हो गया, R से हो गया रिसर्च, N से हो गया नेटवर्क और I से हो गया इन इंडिया।
मतलब सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया इसका फुल फॉर्म हुआ। और देखते हैं कि यूजीसी की स्थापना कब हुआ था। तो यूजीसी की स्थापना 195 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। संस्थापक कौन है। तो मौलाना आज़ाद इसके संस्थापक थे। अभी वर्तमान हेड में कौन है, वर्तमान हेड कौन है। तो जगदीश कुमार वर्तमान हेड है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में निंगल नालमा योजना किसने प्रारंभ की है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ देखते हैं आपका आंसर होता है तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन द्वारा इसको सूचित किया, मतलब लॉन्च किया गया। और यहाँ देखते हैं कि अगर योजना में रायत अगर आया तो रायत हो जाएगा तेलंगाना का, महतारी छत्तीसगढ़ का और मऊ उड़ीसा का ये योजना रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा GSLV F14, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 2 आदमी को किया गया, ठीक है ना। एक है जगत गुरु राम भद्राचार्य और एक है गुलजार साहब। आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है किशोर मकवाना, AS राजीव, देवेंद्र झासरिया या सुमन कुमारी। तो यहाँ आपका आंसर होता है किशोर मकवाना, ठीक है ना। ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है कितना आर्टिकल में आता है। तो ये है आर्टिकल 338, ठीक है ना। और इसके हेड तो ये हुए किशोर मकवाना। इनकी 3 प्रमुख किताबें हैं, एक है कॉमन मैन मोदी, दूसरा है सफलता 9 मंत्र, तीसरा है समय नहीं समझ सकता, इनका प्रमुख पुस्तक है। और एक आया है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर आती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सके। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।